आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28 को पूर्णतया विभक्त करेगी। यानी इससे चारों में ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिससे कि इसमें भाग देने पर पूरा पूरा ये कट जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं ऑप्शन। जब इसको सॉल्व करें, इसमें आपको 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28 यही आपको है। इसी में आपको डिवाइड करना है कि चार ऑप्शन में से किसमें कटेगा ये पता करना है। इसका साथियों बड़ी साधारण सिंपल सा तरीका होता है। इसमें आप पहले क्या कर लो, जो सबसे कम है उसको आप कॉमन कर लो। कुछ आइडिया आ सकता है। 3 के पावर 25 को कॉमन करोगे तो अंदर में यहाँ क्या बचेगा जी? एक बचेगा। एक का मतलब हो गया यहाँ 3 के पावर 0, तब ना गुना में बेस से पावर जुट जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको बचेगा 3 के पावर 1। आप यहाँ समझने के लिए 1 लिखो या नहीं तो 3 के पावर 0 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू भी 1 आता है। यहाँ 3 के पावर 2 होगा, यहाँ 3 के पावर 3 होगा, ताकि जब गुना करोगे तो गुना में बेस सेम पावर जुट के यही आएगा। गुना में बेस सेम पावर जुट के 26 आ जाएगा, गुना में बेस सेम पावर जुट के 27 आ जाएगा, गुना में बेस सेम पावर जुट के 28 आ जाएगा। समझाना क्या चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना? आइए 3 के पावर 25 तो रहेगा ही अंदर में। साथियों आपको 3 के पावर 0 का वैल्यू 1, 3 के पावर 1 3 हो गया जी, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो बगल 3 का क्यूब 27 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 के पावर 25 तो है ही, जिसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जी? 27 और 3 30, 27 और 3 30 हो जाएगा, 30 9 39 और 1 40, 40 हो गया। ऑप्शन देखिए, आपको क्या लगता है 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। देखिए कुछ माथा लगाना अपना। 3 के पावर 25 गुना 40, अब मान लीजिए कहीं लिखा रहता है, समझिए एक चीज, आप कहीं लिखा रहेगा 8 गुना 6, इसमें आपको 2 से भागना। आप क्या करेगा, 2 से 8 में 2 से 6 में भगा दीजिएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई में सेपरेट नहीं रहता, खुद एक ही टर्म रहता है वो, ये सबको एक ही टर्म मानना है। आप 2 3 या 6 करो तो भी आपको 8 3 के 24 आएगा। आप यदि 2 चौके 8 करोगे तो भी आपको 6 चौके 24 आएगा। कोई एक कट गया मतलब डिवीजन लगने का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है जी, आपको ये 16 से कटेगा क्या? कुछ तो आइडिया आ रहा होगा देखने से। नहीं कटेगा। 25 से क्या लग रहा? 25 5 अरे 40, कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक ऑप्शन बच रहा 30, 30 से कटेगा। अब आप कहिएगा कैसे कटेगा, आइए हम लोग करके दिखाते हैं। जब साथियों इसमें हम लोग 30 से भाग देंगे, वैसे मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है। जब इसमें हम 30 से भाग देंगे तो मेरा 0 0 खत्म है। ठीक है ना जी। अब क्या करेंगे, ये 3 यहाँ 3 बच गया ना, मतलब 10 चौके 40 और 10 तिहाई 30। यहाँ क्या कर सकते हैं आप, इसको 3 के पावर 25 ये हो जाएगा। 3 के पावर 25 गुना में आपका 4 है ऊपर में, बाई नीचे में 3 बच गया, नहीं कुछ तो पावर 1 है। ठीक है जी, इसको आप ऊपर कर सकते हो सॉल्व करने के बाद। तो 3 के पावर, आप तो बताइए डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर घट जाएगा ना जी। तो 3 के पावर 25 माइनस 1 24 होगा और गुना आपको 4 होगा। यानी कटने के बाद फाइनल जो मेरा भागफल आएगा इतने बार में कटेगा। यानी इतना को जब हम लोग किससे 30 से गुना कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। आपका ये करिए गुना 30 करिएगा यहाँ तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 10, तो 3 इसके साथ आ गए, 3 के पावर 25, 10 और 4 मिलके गुना होने के बाद क्या हो जाएगा जी 40। इसका मतलब हमको करके दिखा, इतना नहीं करना था हमको। 3 के पावर 25 गुना 40, यहीं तक मेरा सॉल्यूशन खत्म है। ऑप्शन नंबर डी से डिविजिबल होगा पूरा, यानी 30 से कटेगा। 30 से कितने बार में कटेगा, अर्थात भागफल क्या होगा वो हमने पता किया। 30 से डिवीजन करने के बाद 0 0 कट गया जी, यानी 10 चौके 40 10 तिहाई 30, बट हम ऐसे लिख सकते हैं ये 3 ऊपर चल गया। फाइनल ये कटेगा 3 के पावर 24 गुना 4 बार। उसका सही एक्सप्लेनेशन यही हुआ साथियों। ऑप्शन नंबर डी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा।